ऐसे हमारे मन की स्थिति। लेकिन छत्तीसगढ़ में पंचायती राज या नगरीय निकाय देख ले, आरक्षण तो 33% के 50% के वो कर ले ज्यादा। हमार पंच है, सरपंच है, जनपद है, एक में महिला मन की संख्या। तो महिला मन हमेशा आगे बढ़ाए के काम कांग्रेस पार्टी करे। हमें प्रियंका दीदी बताना चाहता हूं कि अभी जिन मतदाता सूची अभी परम दिन प्रकाशित हुई, परसों प्रकाशित हुई से, उनमें 57 विधानसभा में महिला मतदाता ज्यादा है छत्तीसगढ़ में। और नारायणपुर विधानसभा जब 57% महिला मन है, जिन सबसे अबूझमाड़ के क्षेत्र में शामिल है, सबसे ज्यादा महिला मतदाता। तो छत्तीसगढ़ में जो लिंग अनुपात है देश के सबसे बढ़िया। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं हो बेटी बेटा मन में। अभी का कारण से देख ले मतदाता अपने महिला मन के संख्या अधिक है पुरुष से। तो ये पंचायती राज के फायदा, महिला मन ला आगे बढ़ाए के फायदा ये लगातार हो थे। पंचायती राज ला मजबूत करे बर निरंतर हमार सरकार काम करा थे। चाहे पंचायत मन के, सरपंच के, पंच के, जनपद के, जिला के, सबके मानदेय बढ़ाए काम करें। हमारे पार्षद और अध्यक्ष और महापौर मन के मानदेय बढ़ाए के काम करें। ओकर मन के क्षेत्र विकास निधि के पैसा बढ़ाए के काम करें। तो हमन लगातार पंचायती राज ला मजबूत करे के काम करें। उसी प्रकार से पेशा के नियम अभी चौबे जी कहा से पेशा नियम बनाए। 1996 का लागू है, नियम बने, कानून बने तो 96 से, लेकिन लागू अभी पिछले साल हुई। 15 साल ले रमन सिंह ला मौका मिले, लेकिन पेशा कानून लागू नहीं करे रही से। वो तो आदिवासी मन के जमीन लुटवाए में लगे रही से। 1 लाख एकड़ से अधिक जमीन आदिवासी मन के छीन ले गई से। ये तो कांग्रेस के सरकार है, आपके सरकार है। लोहांडी गुड़ा में आदिवासी जमीन जिन ले गिरी से उद्योग लगाए बर वो वापस कराए काम लग कोनो करे है तो कांग्रेस की सरकार करे है। और जैन पट्टा इंदिरा जी बांटे रही से और रमन सिंह वो लोग छीन ले रही से, वो वापस देवाए के काम राहुल गांधी जी के हाथ से अमन करा रहे हैं। आप सब लोहांडी गुड़म उपस्थित रहे, आप सब होकर गवाह। लगातार बस्तर में विकास के काम छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हो थे। चाहे ऋण माफी के बात हो, चाहे 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदे के बात हो, 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदू पत्ता खरीदे के बात हो, चाहे 7 से बढ़ा के 67 लघु उपज खरीदे के बात हो, चाहे नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी के माध्यम से वाटर रिचार्जिंग करे के बात हो, चाहे गौठान निर्माण के माध्यम से केवल गोबर खरीदे भर के काम नहीं, बल्कि वर्मी कंपोस्ट के साथ हमारे 18,000 से अधिक महिला समूह मन के माध्यम से 2 लाख महिला दीदी मन ला रोजगार मिला थे। अभी 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हमन शुरू करे हैं। एकर माध्यम से रोजगार के नया रास्ता जिन महात्मा गांधी के रास्ता है तेमें हमार सरकार चल पड़े है। और ओकर से नौजवान मन ला रोजगार देवाए के काम, मिलेट्स के खरीदी के व्यवस्था, समर्थन मूल्य घोषित करे के व्यवस्था, ओकर वैल्यू एडिशन करे के व्यवस्था, इमली के कैंडी बना थे, तिखुर के सेक बना थे। अभी नथियाना गांव में मिलेट्स के प्लांट जब 22 प्रकार के खाद्य सामग्री बना थे। प्रयास ये है कि हमारे जन उत्पादन है लेकर सही मूल्य मिलना चाहिए। जैन बात राहुल गांधी जी के रिसे के न्याय के रास्ता, और वही न्याय के रास्ता जो राहुल जी के रिसे न्याय मिलना चाहिए। तो न्याय के रास्ता में छत्तीसगढ़ सरकार चला थे। वही पाए के राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना, और हमारी जो संस्कृति है तेला बचाए के काम, आज 5000 से अधिक हमारे देवगुड़ी है, तेला बनाए के काम हम हाथ में ले हैं। और भी लगभग 2400 से अधिक हमारे देवगुड़ी माता गुड़ी मन के निर्माण हो गए। और साथ ही जतेक भी हाट पहाड़िया है, बजनिया है, जैन सीधा है, गुनिया है, बैगा है, तीनों मन ला मान दे 7,000 रुपये सालाना दे के फैसला। तो हमारे संस्कृति बचाए के काम
निरंतर हमन मन के द्वारा हो थे। आदिवासी भाई मन बस्तर के साथी मन हमेशा राष्ट्र से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए, देश प्रेम के भावनाओं कर मैंने कूट कूट के भरे। ये बगल में मैं आप ला स्मरण दिलाना चाहता हूं, टाटा जमशेद टाटा आरिज बैला गाड़ी में राजनांद गांव ले और केस वहां के आदिवासी भाई मल्ला ये जिन राजहरा के जिन खदान है तेले हम अल्लाह दे दे वहां का आदिवासी मन की सरकार ला हम दे सकता, लेकिन निजी हाथ में हम नहीं दें। और ओकर बाद 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू भिलाई इस्पात संयंत्र शुरू करी और ये खदान वहां का आदिवासी मन सौंपीस। वही प्रकार से एनएमडीसी जिन बैला डीला खदान है जिन देश के निर्माण में काम आते, लेकिन दुर्भाग्य मोदी और डबल इंजन के सरकार वो जिन खदान है 13 नंबर के ओला मोदी जी और रमन सिंह दोनों मिल के अडानी जेदरी से दंतेवाड़ा के आदिवासी भाई मन दंतेवाड़ा संगवारी मन हमार सरपंच मन ओकर विरोध करीस। दीपक भाई साथ में रिसे, देवती कर्मा साथ में रिसे, सब बस्तर के हमारे जनप्रतिनिधि मन के ये निजी हाथ में नहीं जाना चाहिए। और आज मोला बताते हुए प्रसन्नता होते कि आप मन के लड़ाई और कांग्रेस के सरकार दोनों मिलके ये डबल इंजन के सरकार जन अडानी जरिए खदान आज वापस करवा दे। पिछले अगस्त महीना वापस हुए और ये मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, बस्तर के साथी मल्ल में प्रणाम करना चाहता हूं। दोनों जगह प्रधानमंत्री गए हुई, आज तक के वो इलाका बंद नहीं हुए, लेकिन मोदी जी नगर नारला बेच निजी हाथ में देवे तो बस्तर के साथ ही भी तो साथ नहीं दे। और 3 अक्टूबर के पूरा बस्तर बंद। एक और बस्तर के सब साथी मल्ला मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि भले हम कमजोर हैं, प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर है, लेकिन यदि बात ये सम्मान में आ जाए तो टकराए वर हमन नहीं छोड़ा। और बता दें बस्तर के साथी कि हमन ये नगर नारला बीकन नहीं दान। और ये मंच के माध्यम से प्रियंका जी और शैलजा जी की उपस्थिति में पूरा हमारे मंत्रिमंडल के साथी है, विधायक साथी मन है, जनप्रतिनिधि और संगठन के मन है, नगर नारला हमन बीकन नहीं दान। ये बात ला समझ ले मोदी जी बहुत की ये बस्तर करे नगर नार है, तेल उठा के लेग नहीं सकते हैं, लेग यही केवल स्टील प्लांट ला बस्तर कह रहे, लेकिन एक बार भी नहीं कही कि ये निजीकरण नहीं हुए, ये अडानी या उद्योगपति का हाथ में नहीं जाए, एक बार भी नहीं बोली। और मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, विधानसभा में पूरा विधायक साथी मन या मंत्री साथ हमारे संगवारी मन विधानसभा में पारित करी कि नगर नार बिकना नहीं चाहिए। यदि ते नहीं चला सकत तो राज्य सरकार ला दे दे, हम चला ले। वो भिलाई स्टील प्लांट में बहुत जन इंजीनियर मन हावे, हमारे अनुभवी इंजीनियर मन है, ओकर मन के माध्यम से स्टील प्लांट ला चलवा ले वो। लेकिन वाह मोदी जी उद्घाटन करे झूठ बोल के चल दे, जैसे 2 करोड़ रोजगार मिली झूठ बोले, जैसे 15 लाख रुपया सबके खाता में आए झूठ बोले, जैसे किसान के आयल दुगुनी हुई कि झूठ बोल के गए। और आजकल वो धान खरीदी में मैं खरीदता हूं कैसे भाई, कते झूठ बोली भाई। वो दिन खड़गे जी आए तिनकी से झूठों सरदार है। और वो नगर नार के बारे में झूठ, कोई कांग्रेसी के हाथ में नहीं बिकना था। और हम तो लेबे नहीं करना भैया, हम तो जनता पर खोलवा था। नेहरू जी से लेके राजीव जी और मनमोहन सिंह जी तक जब तक सार्वजनिक उपक्रम बनाए वो देश भर बनाए हैं, लेकिन देश की जन संपदा है जो नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी जब तक सार्वजनिक उपक्रम बने हैं वो बेचे काम कोनो करा थे। तो एक आदमी है, कौन हवे, जोर से बोलो। और खरीदत कौन है, और जोर से बोलो। देश जाना, एक तरफ देश के निर्माण करने वाला संगठन है और दूसर तरफ बेचने वाला मन के। और आए के बाद का आएगी थे
हमार हाथ में नहीं आन देना। हमन तो भाई देश भर चाहत हन आदिवासी जमीन दे है ताकि बस्तर के लोगन मन ला रोजगार मिले, एकर बर दे है, एकर बर नहीं दे कि अडानी और बड़े उद्योगपति के हाथ में जाए और आरक्षण के लाभ मत मिले। सार्वजनिक उपक्रम रही हमारा अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़े वर्ग के, ईडब्ल्यूएस के सब ला आरक्षण के लाभ मिली, महिला मन ला आरक्षण के लाभ मिली। लेकिन यदि निजी हाथ में चल दी तो आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। वही पाए के बस्तर के साथी मन बंद के आह्वान करे, हम होकर समर्थन करें। आज हमारी जो सरकार है निरंतर आम जनता के विकास और उन्नति पर काम करत है। आप सब प्रियंका जी ने सुनना चाहत हो, मैं बहुत ज्यादा देर तक के आपके बीच में नहीं रहना चाहूं, लेकिन जब आया हूं तो कुछ बात बोल के जाऊं। राजेश तिवारी कुछ और यहाँ विधायक मन कुछ मांग करे है तो घोषणा भी कर देता हूं, ठीक नहीं का। तो सबसे पहले टांकापारा में महानदी में पुल निर्माण, दूसरा जतका स्थानीय भाषा है हमार, जैसे सरगुजा में सरगुजिया है, कुड़ुक है, ये तरफ हमार हल्बी है, गोड़ी है, भतरा है, मुरिया है, मारिया है, कुछ बंगाली समाज के मन है, सबके स्थानीय भाषा में जिन्हें हम पढ़ाई शुरू करें, शिक्षक के भी नियुक्ति करवो। आदिवासी पुस्तकालय की स्थापना एकर मांग है। कांकेर के नरहरपुर सड़क चौड़ीकरण शीघ्र पूर्ण कराए जाए, बजट में स्वीकृत है। अंतागढ़ से छोड़ा गांव, घोड़ा गांव, अंजाड़ी मार्ग में पुल निर्माण, और अभी जैसे मेडिकल कॉलेज ला इंदिरा जी के नाम से ओकर स्मृति में ओकर नामकरण करें। इंदिरा जी के आदिवासी ऊपर बड़ा प्रेम और कारण से यहाँ साथी मन मांग कर रही से, भाई मनोज मंडावी वो समय उपाध्यक्ष रही से, भाई राजेश तिवारी, ये सब मिलकर मांग कर रही से ये मेडिकल कॉलेज है तो इंदिरा जी के नाम से होना चाहिए। आज मोल प्रसन्नता है, आज पखानजूर के साथी मन आए हैं, वहाँ के किसी महाविद्यालय है तेनों ला इंदिरा जी के नाम से रखे मांग करे, मैं ओकरो घोषणा करता हूँ। एक दो बात हो कि छत्तीसगढ़ में राज्य पावर कंपनी अंतर्गत 1 अप्रैल 2004 अथवा इसके उपरांत नियुक्त लगभग 10,000 कर्मियों के लिए लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की भी घोषणा करता हूं। हम तो ओल्ड पेंशन स्कीम पहले लागू कर दे रहे हैं, लेकिन पावर कंपनी है एकरों में यूं घोषणा करा था। और इस प्रकार से वर्तमान में सीधी भर्ती के उप निरीक्षक 67%, पदोन्नति के उप निरीक्षक 33% है। बेहतर पदोन्नति के उद्देश्य से पदोन्नति का अनुपात बढ़ाकर 40% किया जाता है। इसे भविष्य में 125 से अधिक आरक्षकों, प्रधान आरक्षकों, सहायक उप निरीक्षकों के प्रत्येक श्रेणी को इसका लाभ मिलेगा। मैं बहुत ज्यादा उस समय नहीं लेते हुए कांकेर में कांग्रेस के साथी मन के बहुत इच्छा रही से कि प्रियंका जी यहाँ आए, इंदिरा जी के पोती जगदलपुर तो गेचरी से, कांकेर में भी बहुत मांग रही से। आज आप सब जन मांग करे रहे प्रियंका जी आपके बीच में आए, आपसे बात करें, तो मैं आप सब से निवेदन करना चाहता हूं कि जोरदार ताली बजाओ और नारा लगाओ, दोनों हाथ उठा के। कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। अब नारा लगाओ प्रियंका जी के आज तक के तुम्हारा ताली बजते रहना चाहिए, नारा लगते रहना चाहिए। तैयार हो? प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। तुम ताली बजाते रहो। आदरणीय प्रियंका दीदी आए हैं, हम सबको संबोधित करें। आदरणीय प्रियंका जी। सब भैया बहनी, दीदी दाई मनला जौहर। श्री भूपेश बघेल जी, सुश्री कुमारी शैलजा जी,
श्री चरणदास महंत जी, श्री टी.एस. सिंहदेव जी, श्री दीपक बैद जी, श्रीमती फूलो देवी नेताम जी, श्री कवासी लकमा जी, श्री राजेश तिवारी जी, श्री लखेश्वर बघेल जी, श्रीमती सुभद्रा सलाम जी, आप सबका भी आज इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस के सभी नेतागण, सरकार के सभी मंत्रीगण, मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आप सबका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। यहाँ मौजूद सभी सरपंच, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष और महापौर, विधायक, मंत्री, सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। माँ कांकेश्वरी जी की जय, माँ शिवानी जी की जय, छत्तीसगढ़ महतारी जी की जय। आज यहाँ खड़े हुए हमें उन महापुरुषों की याद आती है जिन्होंने हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी। ये धरती स्वतंत्रता सेनानी इंद्रू केवट जी, सुखदेव पातर हलबा जी और कंगलू कुम्हार जी की है। ठाकुर राम प्रसाद पोटाई जी की धरती है जिन्होंने संविधान सभा के सदस्य होने के नाते बाबा साहेब के साथ पिछड़ों और वंचितों के अधिकार दिलाए। ये पंचायती राज का सम्मेलन है। महात्मा गांधी जी के से लेकर राजीव गांधी जी तक पंचायती राज का जो सपना था उसको साकार करने का कार्य कांग्रेस ने किया। 33% महिला आरक्षण पंचायतों में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। देखिए, जैसे बघेल जी ने कहा, एक समय था जब जनप्रतिनिधि की संख्या बहुत कम थी, तो उससे क्या होता था कि जितने निर्णय लेने थे वो सब एक जगह केंद्रित हो जाते। वही 5000 लोग पूरे देश के लिए छोटे से बड़ा निर्णय ले सकते थे। तो कई ऐसे कार्य होते थे जिनको होने में बहुत समय लगता था। कई ऐसे कार्य भी होते होंगे जिनकी जरूरत ही नहीं थी। कई ऐसे कार्य होते थे जिनकी जरूरत थी लेकिन समय लगता था। दिल्ली जाना पड़ता था या रायपुर जाना पड़ता था या कहीं और आपके जिले में जाना पड़ता था अगर गांव का कार्य होता था। तो जब पंचायती राज की बात हुई तब मंशा ये थी कि लोकतंत्र को जन जन तक पहुंचना चाहिए। इसका मतलब है कि जो गांव का विकास है, जो गांव का कार्य है, उसका निर्णय गांव में ही होना चाहिए। आज आप सब यहाँ बैठे हैं, आप सब जमीनी लोग हैं। सबसे ज्यादा अच्छी तरह कौन जानता है कि गांव की जरूरतें क्या हैं, गांव के विकास के लिए क्या अच्छा रहेगा, कौन सा काम पहले करना चाहिए, किसकी ज्यादा जरूरत है, ये आप सब जानते हैं और आपसे बढ़कर कोई नहीं जानता। आज आपके हाथों में सत्ता है। आज पैसा सरकार आपके हाथों में भेजती है ताकि आप ये निर्णय ले सकें और गांव में आप खुद काम करा सकें। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि लोकतंत्र की नींव, इस देश की जितनी भी व्यवस्था है उसकी नींव आज पंचायतों में, गांव में, नगर पालिकाओं में है। तो आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं और मैं जानती हूँ कि इन जिम्मेदारियों को आप बहुत निष्ठा के साथ पूरा करते हैं। यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़ सरकार भरोसे की सरकार। भरोसा करते हैं आप इस सरकार में? जोर से बोलिए, करते हैं? क्यों करते हैं? हाँ? देखिए, भरोसे को बनने में समय लगता है। भरोसे को बनने में ये होना जरूरी है कि आपको दिखे। आप किसी के साथ दोस्ती भी कर लो, नई दोस्ती है, एकदम भरोसा नहीं बनता, समय लगता है। कहीं आपको कोई समस्या आ गई आपके घर में, उस दोस्त ने मदद कर ली तो भरोसा बनना शुरू होता है।
कहीं सबने आपके बारे में कुछ गलत कह दिया, वो दोस्त खड़ा हो गया, उसने कहा नहीं वो ऐसा नहीं है, मेरा दोस्त है, तो आपका भरोसा बनता है कि नहीं? तो सरकार के साथ भी अनुभव से ही भरोसा बनता है। और अनुभव किस चीज का होता है? निष्ठा का होता है। आप देखते हैं कि यह सरकार हमारे लिए काम कर रही है। क्या इस सरकार के लिए जनता सर्वोपरि है कि नहीं? क्या इस सरकार में ऐसे मंत्री हैं, ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले अपना फायदा देखते हैं या सबसे पहले जनता का फायदा देखते हैं? और जब आपको अपने अनुभव से पता चलता है कि हाँ हमारे गांव में काम हो रहा है, हमारे नगर में काम हो रहा है, प्रदेश का निर्माण हो रहा है, हमारी कोई समस्या होती है उसके हल के लिए कार्य हो रहा है, तभी आपका सरकार में भरोसा बनता है। तो आज अगर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार में आपका भरोसा है तो ये इस वजह से है कि छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकार है वो कांग्रेस की एक बहुत पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। कैसे? आप तो जानते ही हैं कि मेरे परिवार का आपके साथ एक बहुत पुराना रिश्ता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आए, उसके बाद भी वो पूरे प्रदेश के कोने कोने तक उन्होंने दौरा किया, आपके पास आए, आपकी समस्याओं को समझा। इंदिरा जी 1972 में बस्तर में आई थी, शायद आपने भी एक फोटो देखी हुई होगी जिसमें वो नाच रही हैं कुछ आदिवासी बहनों के साथ। तो आपको याद है कि मेरे पिता और मेरी माता जी भी काफी बार बस्तर आए, आपके घरों में गए, गांव में गए, आपकी समस्याओं को समझने की उन्होंने कोशिश की। और सिर्फ मेरे परिवार के सदस्यों ने नहीं, लेकिन कांग्रेस के जितने भी नेता रहे उन्होंने हमेशा ये प्रयास किया कि आपको समझें, आपकी समस्याओं को समझें और गहरी तरह से उनको सुलझाने की कोशिश करें। इसीलिए आपका भरोसा, आपका रिश्ता मेरे परिवार के सदस्यों से बना, कांग्रेस पार्टी से बना और आज कांग्रेस की सरकार से बना है। आपको पता नहीं होगा शायद कि जब मेरी दादी इंदिरा जी यहाँ आई थी तब स्वामी आत्मानंद जी से उन्होंने कहा था कि हम यहाँ का विकास कराएंगे और यहाँ के बच्चों को शिक्षित कराएंगे। तो आप ये इस बात का मिसाल कि कांग्रेस पार्टी की पुरानी परंपरा को आज कायम रखने का काम हमारी सरकार कर रही है, यही मिसाल है कि इंदिरा जी ने उस समय कहा था, भूपेश बघेल जी आज कर रहे हैं। स्वामी आत्मानंद जी के नाम से जिले जिले में नए विद्यालय खोले हैं। यहाँ मैं स्टॉल में गई तो मैं कुछ बच्चों से मिली, कितना गर्व होता है, मुझे गर्व होता है, आपको तो और भी गर्व होता होगा कि यहाँ के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। किसी ने नीट की परीक्षा पास की है, किसी ने जी की परीक्षा पास की है। तो आपको कितना गर्व होगा कि आज जो आपके प्रदेश में सरकार है वो आपको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज बस्तर एक अंतर्राष्ट्रीय नाम बन गया है, ब्रांड बन गया है। यहाँ एक मॉडल बना है मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट का। ये एशिया का सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट है और इसमें विजन देखिए, ये बात देखिए कि ये बहुत आधुनिक चीज है एक तरह से, क्योंकि आजकल ये बात बहुत चल रही है कि जैसे मिलेट के जो पदार्थ हैं वो सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। पूरी दुनिया भर में लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं और एशिया में सबसे बड़ा प्लांट कहाँ है? यहाँ बस्तर में है। कोदो, कुटकी, रागी और ज्वार की खेती यहाँ पे किसानों की आय बढ़ा रही है। बस्तर एक पर्यटन स्थल बन गया है जहाँ देश भर से लोग आते हैं आपकी प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए। बहुत लोगों को रोजगार मिला, आपकी संस्कृति, आपकी हुनर, आपकी कला को बढ़ावा मिला है और उसको बदलने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। आप पर कोई अपनी संस्कृति को ठोसने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है, आप ही की संस्कृति को आगे बढ़ाया जा रहा है। 60 से ज्यादा वन उपज
आज समर्थन मूल्य पर खरीदे जा रहे हैं। देश में कुल वन उपज जितने भी हैं, उनमें सबसे ज्यादा योगदान छत्तीसगढ़ से है। लखनपुरी चरामा में रोजगार बनाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं। तो इतना सारा काम आपके क्षेत्र में हो रहा है। भाजपा के राज में क्या था, मेरे से अच्छी तरह आप जानते हैं। हिंसा का राज था, लोग यहाँ आने से डरते थे। निर्दोष आदिवासी भाई बहनों को जेल में डाल दिया जाता था। हर तरफ हिंसा, भय और उत्पीड़न था। आज कांग्रेस की सरकार ने खूब परिश्रम करके 5 सालों के अंदर अंदर आपको उस हिंसा की जाल से निकाला है और आपको प्रियंका गांधी संबोधित कर रही हैं। प्रियंका गांधी का संबोधन आप सुन रहे हैं, जहां वो कहती हुई नजर आई किस तरीके से आदिवासी परंपरा को बढ़ावा दिया गया है। सुनिए। इसीलिए आज भी निकाला है और आपको प्रगति, इसीलिए आज भी उनके गुजर जाने के 30 साल से ज्यादा गुजर गए, लेकिन आज भी आप उनकी याद करते हैं और उन पर आज भी भरोसा है। बघेल जी की सरकार पर भी इसी तरह से आपका भरोसा है, क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, भाई बहनों के लिए इतना काम करके आपको दिखाया है। आप जानते हैं कि गांव में मनरेगा लाने वाली भी कांग्रेस पार्टी थी और ये आपका सौभाग्य है कि कांग्रेस की सरकार है आपके प्रदेश में, तो इन चीजों पर रोक नहीं है। कल मैं मध्य प्रदेश में थी और मुझे बताया गया कि मध्य प्रदेश में पंचायतों की जो सत्ता है, पंचायतों को जो पैसा मिलता है, उसमें काफी रोक आया है, काफी कम हो चुका है और काफी पंचायतों की शक्ति को कम किया गया है। तो यहाँ कांग्रेस की सरकार है, आपको मजबूत बनाने का काम किया जाता है। हर फैसला आपकी मजबूती के लिए लिया जाता है। आज आपके प्रदेश की चर्चा पूरे देश भर में है। सब छत्तीसगढ़ की तरफ देखते हैं कि कितना काम यहाँ हो रहा है और कितनी तेजी से आप विकसित हो रहे हैं। आपका मान सम्मान देश दुनिया में बढ़ाया गया है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ विकास हर गांव में हो रहा है, किसान मजबूत हो रहा है, यहाँ का किसान खुश है। बाकी प्रदेशों में हम जाते हैं तो दुखी हैं किसान, त्रस्त हैं, परेशान हैं। यहाँ आते हैं तो किसान खुश हैं। और जितने भी ये कार्य हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है और खुशी की बात ये है कि ये स्थानीय निकायों के माध्यम से लागू हो रहे हैं। इसमें धरातल और लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। आम जनता के हाथों में शक्ति दी जा रही है और सत्ता आपके हाथों में रहेगी। जबकि पूरे देश भर में जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां ऐसा नहीं है। वहां पंचायतों का वित्तीय अधिकार भी कम हो रहा है। मौजूदा छत्तीस सरकार ने पेशा कानून पास करके पंचायत प्रतिनिधियों को और भी मजबूत बनाया। ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। आज यहाँ स्थानीय निकायों के लिए अरबों रुपए का विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया है। आप सबको गर्व होना चाहिए कि ये सारा काम आपके प्रदेश में हो रहा है और आप ही के जरिए हो रहा है। देखिए, पंचायत प्रतिनिधियों को वित्तीय अधिकार देकर कांग्रेस ने ये साबित किया है कि असली लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, कि किसी कमरे में बैठे आपके लिए कोई अधिकारी निर्णय नहीं ले रहा है, आप खुद अपने लिए सही निर्णय ले रहे हैं। भाजपा ने क्या किया, इसका एकदम विपरीत किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी को देखिए, जैसे बघेल जी ने कहा, देश की सारी संपत्ति अपने अरबपति मित्रों को दे दी, लाखों करोड़ों के इनके कर्ज माफ कर लिए,
जब किसानों को के कर्ज को माफ करने की बात उठती है तो कहते हैं कि पैसा नहीं है। यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने कर्ज माफ करने का काम 24 घंटों के अंदर अंदर किया। इन्होंने क्या किया? प्रधानमंत्री जी अपने लिए दो हवाई जहाज खरीदते हैं। 8,000 करोड़ का एक हवाई जहाज अपने लिए। सुन लीजिए, 20,000 करोड़ का नया संसद बनाते हैं, जबकि एक अच्छा खासा संसद हमारे देश में है। 27,000 करोड़ का एक यशोभूमि नया बड़ा हॉल बनता है, 27,000 करोड़ का। और जब ओपीएस की बात होती है, पेंशन की बात होती है, आप सरकारी कर्मचारी हैं, यहाँ खड़े हैं, जब आपके पेंशन की बात होती है तो क्या जवाब देते हैं? कहते हैं कि पैसा नहीं है। तो अपनी शान बढ़ाने के लिए, अपनी आन बान शान बढ़ाने के लिए, बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने के लिए पैसा है। अपने उद्योगपति दोस्तों के कर्ज माफ करने के लिए पैसा है। अपने देश की संपत्ति को अपने उद्योगपति दोस्तों को सौंप सकते हैं, लेकिन आपका पेंशन नहीं दे सकते, जो आपकी मांग है। आज छत्तीसगढ़ की सरकार आपको पुराना पेंशन दे रही है, क्योंकि जब नियत सही होती है तो जो जनता के लिए अच्छा होता है वो सरकार करती है। देश का किसान आज मात्र 27 रुपए एक दिन में कमाता है। सुन लीजिए, आप यहाँ किसान बैठे हैं, यहाँ आपकी सरकार आपकी सहायता करती है, बिजली पानी सुविधाएं आपको मिलती हैं। देश भर में किसानों को मजबूत करने के बजाय किसानों की कमर तोड़ी गई है। आज देश भर में किसान एक दिन में 27 रुपए कमाता है। और अडानी जी, जिसका जिक्र आपने किया, बड़े बड़े उद्योगपति कितना कमाते हैं बताओ? 1600 करोड़ रुपए एक दिन में एक आदमी कमा रहा है। 1600 करोड़ रुपए एक दिन में वो कमा रहा है। 27 रुपए आप कमा रहे हैं। आपकी संपत्ति उसको दी जाती है, जब आपका नंबर आता है तो कहते हैं पैसा नहीं है। ये सरकार चल रही है इस देश में। आप क्या अपने प्रदेश में भी ऐसी सरकार चाहते हैं? क्या आप अपने प्रदेश में एक ऐसे मुख्यमंत्री को लाएंगे जो सबसे पहले अपने लिए सारी संपत्ति बटोरने का काम करेगा और आपके हाथों में कुछ नहीं देगा? भाजपा की सरकारें जो हैं अमीरों के लिए चलती हैं, इसमें गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई सोच नहीं है। चाहे पेंशन की बात करें, चाहे आप जाति जनगणना की बात करें, मौन हो जाते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। आपका ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं। कभी धर्म की बात करेंगे, कभी कोई और बात उठाएंगे जिससे आपके जज्बात जुड़े हैं, लेकिन जब सही बात आती है जिससे आपके अधिकार बनेंगे, जिससे आप मजबूत बनेंगे, तो मौन हो जाते हैं। इनसे पूछिए क्यों नहीं कर रहे हैं जाति जनगणना। आज मैं यहाँ खड़े हुए घोषणा करना चाहती हूँ, बघेल जी से मैंने बात की है, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहाँ भी जाति जनगणना कराई रहेगा। बिहार में आपने देखा है, बिहार में आंकड़े आपने देखे हैं, 84% ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं। मैं आपसे आज पूछना चाहती हूँ कि बड़े बड़े पोस्ट में, बड़े बड़े अधिकारियों के जहां जहां सत्ता है, वहां क्या 84% ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं? जवाब दीजिए, हैं? क्या उनका अधिकार नहीं है? तो जाति जनगणना क्यों नहीं हो सकती? होनी चाहिए। देखिए, जब आपकी काम की बात होती है ये लोग मौन हो जाते हैं, या फिर जैसे मैंने कहा आपका ध्यान कहीं और भटकाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने जितनी महंगाई इस देश में बढ़ाई है, वो मेरी बहनें जो यहाँ बैठी हैं
वो बहुत अच्छी तरह समझती हैं, क्योंकि पूरे समाज परिवार का बोझ उठाती हैं। आप चाहती हैं कि आपके बच्चे बड़े हों, पढ़े लिखें। जब आप स्कूल की फीस भरने जाती हैं कितनी मुश्किल होती है आपके लिए, जब आपको उनकी वर्दी खरीदनी पड़ती है, उनकी किताबें खरीदनी पड़ती हैं, उनके लिए कोई नए कपड़े लेने पड़ते हैं, जूते लेने पड़ते हैं, सब पे जीएसटी टैक्स लग जाता है। सब पे केंद्र सरकार ने टैक्स लगाया है और उसका दाम बढ़ा दिया है। टैक्स आप दे रहे हैं और मौज उनके उद्योगपति दोस्त कर रहे हैं। हर चीज पे टैक्स लग रहा है, कपड़ों पे, बर्तनों पे। जो जाके आप सब्जियां खरीदते हैं वो भी महंगी हो गई हैं, तेल महंगी हो गई है। गैस के सिलेंडर को देखिए, इनका कहना है कि हम राशन आपको मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन मैं इनकी राज बताती हूँ आपको। आज कांग्रेस की सरकार में आपको 60 रुपए का राशन मिलता था कि नहीं मिलता था? आपको याद है? आपको 60 रुपए देने पड़ते थे, आपको राशन मिलता था। उस समय किसी को याद है कि सिलेंडर का क्या दाम था? 425 रुपए था। 425 रुपए का सिलेंडर था, 60 रुपए का आपको राशन मिलता था। तो 485 रुपए में आपको राशन भी मिल जाता था, आपको सिलेंडर भी मिल जाता था। ये सही है कि नहीं बहने? सही है। अब इन्होंने कह दिया कि हम राशन मुफ्त दे रहे हैं, बहुत अच्छा। सिलेंडर कितने का दे रहे हैं?